बात चल रही थी सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन बोध व्यावृत्तया च सत्ता उपेतं ब्रह्म प्रतिज्ञानात् अस्य तदेव पूर्व अधिकरण प्रतिषिद्धं सप्रपंचत्वं ब्रह्मणा प्रसज्येत। ये बात चलेगी। जो ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ कर दिया आत्मा। जो ब्रह्म है सत्ता व्यावृत्तेन बोधेन, वो जो सत्ता है वो बोध से रहित है। बात समझ आई? व्यावृत्त का अर्थ क्या हो गया? अलग। तो जो ब्रह्म है जो सत्ता है, वो सत्ता बोध से अलग है और जो बोध है वो सत्ता से अलग है। सत्ता बोध से अलग है और बोध सत्ता से अलग है। ऐसा इन चीजों से उपेत माने युक्त ऐसा ब्रह्म है। बात समझ में आ रही होगी? सत्ता और बोध। सत्ता मैंने अस्तित्व और बोध मैंने भान। बोध का क्या? भान, जो आपको ज्ञान होता है। तो उससे युक्त ब्रह्म है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो उसके लिए बता रहे हैं ऐसी ये जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञानस्य तदेव पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धं सप्रपंचत्वं ब्रह्मणा प्रसज्येत। क्योंकि पूर्वाधिकरण में ब्रह्म के सप्रपंचत्व का प्रतिषेध किया। प्रतिषेध मैंने निषेध, बाद वही बाद ही हो गया, निषेध किया उसका। और फिर जिस चीज का निषेध किया उसी चीज की उसको क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। यही हो गया ना इसका अर्थ। तो बात समझ में आ गई कुछ? अब आगे कहते हैं, बोले भाई ये बात होने दो आप, उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों? उसके लिए बड़ा सुंदर उत्तर दे रहा है। सुरतत्वात् अदोष इति चेत। अरे भाई ये बात हम थोड़ा ही कह रहे हैं, ये बात तो श्रुति में कही गई और आप कहते हो कि परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण श्रुति के माध्यम से होता है। ये बताया। अच्छा, दूसरा ब्रह्म सूत्र के अंदर जो तीसरा जो सूत्र है वो क्या है? शास्त्र योनित्वात्। यही है ना? तो शास्त्र योनित्वात् माने उस परमेश्वर को, उस आत्म तत्व को जानने में एकमात्र शास्त्रेक प्रमाण है। क्योंकि हमारे पास में जो प्रमाण हैं, इन प्रमाणों की वहां प्रवृत्ति नहीं है। इन प्रमाणों की, जैसे कोई आदमी है वो अंधा है और कमरे में सुंदर पेंटिंग लगी हुई है, तो अंधा आदमी इतना कह सकता है कि ये हमारी आंखों का विषय नहीं है, ये हमारी आंखों का। लेकिन वो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि पेंटिंग का अभाव है। बात समझ में आ रही होगी? पेंटिंग के अभाव की सिद्धि नहीं होती। किसकी सिद्धि होती है? ये
आंखों का विषय नहीं है। इसी प्रकार से उस परमात्मा का इंद्रियों से बोध नहीं होता, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा इंद्रियों का विषय, इतनी बात सिद्ध हुई उससे। और सामान्य व्यक्ति तो ये सोचता है कि भाई जो इंद्रियों से दिखे वही सत्य है। अरे भले मानस, तू कहां अपने को इंद्रियों से देखता है? आपने अपने को जो देखा वो किससे देखा? आंख से देख सकते हो अपने को? आप अपने शरीर को देखते हो, दर्पण में भी अपने शरीर को ही देख पाते हो, अपने को नहीं देख पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं हैं। इससे एक ही बात सिद्ध होती है कि वह इंद्रियों का विषय नहीं है। फिर उसमें क्या प्रमाण है? तो भगवान वेदव्यास ने लिख दिया शास्त्र योनित्वात्। और आपको हमने शास्त्र का अर्थ बताया अज्ञात ज्ञापकत्वम। हमारे पास में जो साधन हैं, उन साधनों के द्वारा जिस चीज का बोध नहीं होता, उस चीज का बोध जो करा दे उसका नाम शास्त्र है। ज्ञात का ज्ञापक शास्त्र नहीं है, अज्ञात का ज्ञापक